ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमखिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आज श्री रत्नग्रंथ सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ विराजमान है। आचार्य सुमनभद्र देवदास रचित तीसरा अधिकार चारित्र अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। श्रावक के चारित्र कैसे होते हैं, पहले सम्यक दर्शन के सहित 5 अनुव्रत के धारी होता है। 5 अनुव्रत में से दूसरा अनुव्रत यानी कि सत्यानुव्रत की बात चल रही थी। कभी अपने अनुव्रत के ऊपर कभी अतिचार नहीं आने देता। जैसे कि अहिंसा अनुव्रत के भी 5 अतिचार हैं: छेदना, बंधन, पीड़न, अति भार रोपण, अन्नपान निरोध। ये सब क्या है? 5 अतिचार हैं अहिंसा अनुव्रत के। फिर सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हमने कल पढ़े थे: परिवाद, रहब्योख्यान, पेशून्य, कूटलेखकरण, न्यासापहारिता। ऐसा करके 5 अतिचार लगने नहीं देता। देखो एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। परिवाद यानी कि क्या? कि उल्टा उपदेश नहीं देता, एक बात। रहब्योख्यान, किसी की गुप्त बात किसी को बता नहीं देता। किसने किसको गुप्त बात बताई और गुप्त रास्ता गुप्त बात बताता नहीं है। किसी की कमजोरी किसी को बता नहीं देता कि कमजोरी है, हाँ ये कमजोरी बताता नहीं है। फिर कुटलेखकरण, कुटलेखकरण 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 में क्या क्या कहते हैं कि किसी को स्पष्ट आचरण बिना समझाए नहीं, झूठा किसी का झूठ लेख कर देता नहीं है, किसी का झूठा लिख दिखा नहीं देता, कुटलेखकरण। और 5वां है न्यासापहारिता, कि कोई किसी के यहाँ पे कोई गांव जाता है तो किसी के यहाँ पे कुछ सामान रख के जाता है, पैसे रख के जाता है, अपने दर दागिने रख के जाता है, तो जैसा था ऐसा का ऐसा ही वापस दे देता है। तो वैसी है वो बात अपनी पूरी हुई थी। फिर उसके बाद हमने और भी थोड़ा आगे पढ़ा था कि लास्ट पैराग्राफ पे पढ़ा था कि वाणी से जाना जाता है कि यह पंडित है कि यह मूर्ख है, यह धर्मात्मा है कि यह पापी है, यह राजा है कि यह मंत्री है, यह कोतवाल है कि यह रंक है, यह अकुलीन है, यह हिनाचारी है, यह उत्तम आचारी है, यह संतोषी है, यह व्रत तीव्र लोभी है, यह धर्म वासना सहित है, यह धर्म वासना रहित है, मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। वो अपने वाणी से मालूम पड़ जाता है, अपने हाव भाव से, अपनी क्रियाओं से, अपने सोच से मालूम पड़ जाता है कि वो कहाँ पे खड़ा है, हम कहाँ पे खड़े रह के बात कर रहे हैं, वो उसको मालूम पड़ जाता है। वो इतनी बात हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अभी आगे आगे पढ़ते हैं। देखो कि यह संस्कारवान है, यह संस्कारवान है कि संस्कार रहित है, यह उत्तम संगति वाला राज्यसभा में रहा हुआ है
यह ग्रामजन्य गवारों में रहा हुआ है, यह लौकिक चतुर है, यह लौकिक मूढ़ है, यह हस्तकला सहित है, यह कला ज्ञान रहित है। ऐसे बहुत सारी चीज हम लोग किसी का इंटरव्यू लेते हैं, कोई व्यक्ति अपने को कंपनी में रखना है तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो हम उसको पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भाई तुमने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सब बताते हैं ना। तो कोई लोग है ना सही सही बताते हैं, नहीं मैंने ये किया है, मैंने ये नहीं किया है, मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम नहीं है। और कोई कोई अपनी जॉब लेने के लिए, हाँ नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ, मेरे यहाँ पे एक लड़की आई थी, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, वो करती थी लेकिन सब उल्टा उल्टा काम करती थी। मतलब ऐसा होता है, जो मतलब ये भी सत्यानुव्रत में आ गया। तुमको जो जितना आता है इतना ही बताओ ना, तुमको जो नहीं आता है वो उसको बता के कोई मतलब नहीं है। देखो इसमें क्या है, यह संस्कारवान है, यह संस्कार रहित है, यह उत्तम संगति वाला है, हाँ लौकिक चतुर है, लौकिक मूढ़ है, यह हस्तकला सहित है, यह कला विज्ञान रहित है, यह उद्यमी पुरुषार्थी है, यह आलसी प्रमादी है, यह शूर है, यह कायर है, यह दातार है, यह कृपण है, यह दयावान है, यह निर्दय है, यह दीन याचक है, यह महंत है, यह क्रोधी है, यह क्षमावान है, यह अभिमानी है, यह विनयवान है, यह कपटी है, यह निष्कपट है, यह सरल है, यह वक्र है, इत्यादि आत्मा के समस्त गुण दोष वचन द्वारा प्रकट होते हैं। क्या हो, देखो इत्यादि आत्मा के समस्त गुण दोष वचनों द्वारा प्रकट होते हैं। इसलिए यदि मनुष्य जीवन सफल करना चाहते हो तो एक वचन की ही उज्ज्वलता रखो, मतलब वचन में अच्छे रहो, बोलने से ही अच्छा उज्ज्वलता रखोगे तो तुम्हारा बरोबर होएगा। मतलब ये बोलने के ऊपर से अपने को मालूम पड़ जाता है अंदर में उसका क्या चलता है। जो मानो कि जो छोटा सा क्रोध करता है, तो क्रोध करता है तो अपने को मालूम पड़ता है कि इसके अंदर क्रोध कितना भरा हुआ होएगा। ये जैसा वो अपना है ना, पेपर में आया ना, वो पीयूष जैन के बारे में आया ना, आ रहा है ना, कितने सारे ऐसे देखा जाए तो बाहर में एकदम सादा ही रहता था, लेकिन अंदर अजबोपति खरबोपति था वो व्यक्ति, उसके इतने सारे वो सब होता है, सब हाँ सब लेके गए सरकार, क्या करेंगे। देखो देखो यहाँ है वचन ही अनेक जीवों का मिथ्यात्व रागादि। देखो इसलिए वाणी से ही सच्चा उपदेश देकर भगवान अरिहंत के तीनों लोकों में वंदनीय होकर जगत को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। इतने सत्य वचन, इतने हितोपदेशी रूप भगवान ने क्या कहा कि तीनों लोक में वंदनीय हो गए और सभी जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होने का उपदेश दिया। सभी जीवों को, जितना जीव होते हैं इतने जीवों को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होने का उपदेश दिया। वचन ही अनेक जीवों का मिथ्यात्व रागादि मल दूर करके उन्हें अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त कराया है। ऐसे वचन से ही यह जीव क्या होता है, मिथ्यात्व दूर होता है, रागादिक दूर होते हैं, अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त करते हैं। वचन के द्वारा ये सब वचन ही, जिनवाणी की ये सब वचन ही है, और ये वचन के द्वारा हम अपने अपनी चीज तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी साक्षात अरिहंत भगवान, साक्षात अरिहंत परमात्मा है नहीं, गणधर देव भी नहीं रहे, और मुनिराज भी अपने को ज्वलेज मिलते हैं, तो अपने पास एकमात्र जिनवाणी है, और ये जिनवाणी के सत्य वचन है, और वो सत्य वचन पढ़ने चाहिए, सत्य वचन अपने को अंदर ग्रहण करने चाहिए, और सत्य वचन के रूप अपना परिवर्तन होना चाहिए, तो ही अपना क्या है, तो ही अजर अमर अविनाशी पद प्राप्त हो सकता है। पंच परमेष्टि में भी वचन कृत उपकार के प्रभाव से तो प्रथम अरिहंतों को ही नमस्कार किया। हाँ, सबसे ऊंचा पद कौन सा है, सिद्ध भगवान का पद है, तो सिद्ध भगवान का पद होने के बावजूद भी प्रथम नमस्कार किसको किया, नमो अरिहंताणम। तो क्या बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, बाद में नमो सिद्धाणम। तो नमो अरिहंताणम पद क्यों आया पहला, तो क्या कहते हैं यहां पर, पंच परमेष्टि में भी वचन कृत उपकार के प्रभाव से प्रथम अरिहंतों को ही नमस्कार किया, क्योंकि हितोपदेशी है ना। सिद्ध भगवान तो
बस कृतकृत्य हो गए हैं, वो तो पूर्ण हो गए हैं, वो तो यहाँ पर लोक में है नहीं, पूर्ण हो गए हैं। तो इसीलिए अरिहंत भगवान को ही पहले नमस्कार किया। ज्ञानी वितरागी के वचनों से स्वर्ग नरक आदि तीन लोक प्रत्यक्ष के समान दिखाई देते हैं। ज्ञानी वितरागी के वचन स्वर्ग नरक आदि तीन लोक प्रत्यक्ष के समान दिखाई देते हैं। वचन ही की सत्यता के प्रभाव से पंचम काल में धर्म चलता है। देखो क्या कहा, देखो सांभळो, सुनना जरा अच्छी तरह से। वचन ही की सत्यता के प्रभाव से पंचम काल में धर्म चल रहा है। ये जिनवाणी के माध्यम से ही धर्म चल रहा है। अभी साक्षात अरिहंत परमात्मा है नहीं। कुन स्वामी गए थे सुमंदर स्वामी भगवान के पास और परमागम आदि की रचना की, पहाड़ आदि 84 पहाड़ आदि की रचना की, वो तो अपने पास मौजूद नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं कि वचनों के द्वारा ही पंचम काल में धर्म चल रहा है। हमें भगवान का स्वरूप तो भगवान की मूर्ति हमने विराजमान की है, लेकिन भगवान का स्वरूप तो वचनों से ही मालूम पड़ता है ना। अरिहंत भगवान किसे कहते हैं, सिद्ध भगवान किसे कहते हैं, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु किसे कहते हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में और अन्य ग्रंथों में भी उसकी पंच परमेष्टि की परिभाषा आई हुई है। अपना आएगा अभी, अपना जो बालबोध भाग 3 चल रहा है ना, उसमें पंच परमेष्टि वाला पाठ, अभी दूसरा पाठ आएगा। ये रविवार तो नहीं आएगा, अगला रविवार आएगा। देखो, उज्ज्वल वचन विनय के वचन, उज्ज्वल वचन विनय, उज्ज्वल वचन विनय के वचन, प्रिय वचन रूप उद्गलों से समस्त लोक भरा है। क्या कहें, उज्ज्वल वचन विनय के वचन और प्रिय वचन रूप उद्गलों से समस्त लोक भरा है। कोई कीमत नहीं देनी पड़ती कोई कीमत, अच्छा बोलने में क्या कीमत देनी पड़ती है। आता है ना, मीठू मीठू बोलता रो काई बिगड़े तारो काई बिगड़े। अरे अच्छा बोलो ना, अच्छा बोलने में तेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। देखो क्या कहते हैं, देखो उज्ज्वल वचन विनय वचन और प्रिय वचन रूप उद्गलों के समस्त लोग भरा हुआ है। कोई कीमत देनी नहीं पड़ती, अच्छा बोलने में कोई कीमत देनी पड़ती नहीं है। सुंदर सुंदर शांति से बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है। किसी से जी कह देने में, किसी से जी कह देने में अपने किसी अंग का कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, अपने पंडित जी बोलते हैं ना, बोलते हैं जी बोलते हैं, पीछे जी बोलते हैं, अरिहंत जी, सिद्ध जी, ऐसा बोलते हैं ना, जी लगाते हैं ना हम लोग। तो क्या है, देखो क्या कहते हैं, कितनी जबरदस्त बात कहते हैं। अपनी लौकिक जीवन भी सुधर जाता है अपना। किसी से जी कह देने में अपने किसी अंग में कोई कष्ट नहीं होता। किसी को छोटे को भी जी कह दो, अच्छा है भाई, अच्छा जी, आपने बहुत अच्छा किया जी, ये ऐसा मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल लगता है। वो कोई है ना, छोटे बच्चे को भी वो रिस्पेक्टफुल से बोलेंगे तो वो भी अपने को रिस्पेक्ट देगा। हम उसको रिस्पेक्ट देंगे तो वो अपने को रिस्पेक्ट देगा। रिस्पेक्ट पहले देते सीखो, बाद में रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसा है। रिस्पेक्ट कहने के क्या बोलते हो, रिस्पेक्ट का मतलब अपने क्या बोलते हैं, अरे याद नहीं आ रहा है। रिस्पेक्ट बोले तो ठीक है, मान आप मतलब उसको मान से बुलाओगे तो वो भी अपने को मान देगा, हमने उसको धुतकारेंगे तो वो अपने को धुतकारेगा। ऐसा होता ही है जीवन में। देखो क्या, किसी से जी कह देने में अपने किसी अंग में कोई कष्ट नहीं होता, जीभ तालु कंठ में छेद नहीं हो जाता। इसीलिए जिस वचन से सभी प्राणियों को सुख उत्पन्न हो, ऐसा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। क्या कहते हैं, इसलिए जिस वचन से सभी प्राणियों को सुख उत्पन्न हो, ऐसा प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। देखो आगे पढ़ते हैं। असत्य वचन के प्रभाव से ही मिथ्या देवों की आराधना की प्रवृत्ति चली है। असत्य वचन के प्रभाव से ही मिथ्या देवों, कुदेवों की आराधना की प्रवृत्ति चली है। यज्ञ आदि हिंसा के प्ररूपक वेदादि ग्रंथों में मांस भक्षण आदि कुकर्मों में प्रवृत्ति भी असत्य वचन से ही चली है। देखो क्या कहा, यदि यज्ञ आदि हिंसा के प्ररूपक वेदादि ग्रंथों में मांस भक्षण आदि कुकर्मों में प्रवृत्ति भी असत्य वचन से ही चली है।
खोटे शास्त्रों की रचना, अनेक प्रकार के मिथ्यात्व रूप मत, नरक तिर्यंच गतियों में परिभ्रमण कराने वाला समस्त दुष्ट आचरण इस असत्य वचन के प्रभाव से ही चला है। असत्य वचन मतलब क्या बोलेंगे, हाँ, किसी भी प्रकार के असत्य वचन से ही ये पूरा मांस भक्षण चला है, कुकर्मों चले हैं, खोटे शास्त्रों की रचना हुई है, मिथ्यात्व रूपी मत चले हैं, नरक तिर्यंच गतियों में परिभ्रमण करने वाले हैं, ऐसे असत्य वचन के प्रभाव से ही चले हैं। अयोग्य वचन से ही घर घर में कलह, अयोग्य वचन से ही घर घर में कलह, विसंवाद, परस्पर में वैर, पीटना, मारना, प्राण लेना, क्रोधमय, संतापमय, अपमान आदि दिखाई देते हैं। अप्रतीति, अविश्वास, खेद का कारण एक असत्य वचन को ही जानना, अप्रतीति, अविश्वास, खेद का कारण एक असत्य वचन को ही जानना, असत्य वचन के प्रभाव से परलोक में नरक तिर्यंच गति मिलती है। असत्य वचन के प्रभाव से परलोक में नरक तिर्यंच गति मिलती है। मनुष्यों में नीच, चांडाल, चमार, भील, कसाई इत्यादि कुलों में भी असत्य वचन ही उत्पन्न कराता है। अनेक भवों में दरिद्री, रोगी, गूंगा, बहरा, हीन, दीन असत्य वचन के प्रभाव से ही होता है। आई बात में कितना बात बताते हैं, सदा सुखदास जी का इतना विवेचन रहता है कि पूरा प्रैक्टिकल आ जाता है इसके अंदर। आगे, समस्त दुख का मूल एक असत्य वचन ही है, अतः शीघ्र ही असत्य वचन का त्याग कर एक सत्य वचन प्रिय वचन ही में प्रवृत्ति करना चाहिए। तुम्हारा वचन सभी के आदरने योग्य, अनेक देव मनुष्यों के मान्य करने योग्य होना चाहिए। समस्त स्तुत का पारागामी, श्रुत केवलीपना, गंधर्पना सत्य वचन ही के प्रभाव से प्राप्त होता है। इसलिए असत्य के त्याग से ही जीव का कल्याण है। वही श्री पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में जी कहा है। पुरुषार्थ ग्रंथ के उदाहरण दिए हैं, वो अहिंसाणु व्रत में भी दिए थे और अभी सत्याणु व्रत में भी 2 गाथाएं दी हैं, वो गाथाएं हम पढ़ते हैं। देखो क्या कहते हैं, हे तो प्रमत योगे निदष्टिये सकल वितथ वचनानाम, हे अनुष्ठान देरनुवदनम भवती ना सत्यम, भोगोपभोग साधन मात्रम सावध क्षमा मोक्तुम, एतेपि शेषम नृतम समस्तमपि नित्यमेव मुच्यन्तु। क्या कहते हैं, देखो, भगवान के समस्त असत्य वचन का मूल कारण प्रमत्ति योग है, प्रमाद है, उल्टी मान्यता है। भगवान के समस्त असत्य वचन का मूल कारण प्रमत योग कहा है। कषाय के अधीन होकर जो वचन कहा जाता है वह असत्य वचन है। बिना कषाय के देना, लेना, धरना, त्यागना, ग्रहण करना इत्यादि कहना वह असत्य वचन नहीं है। बिना कषाय के बिगर देना, लेना, धरना, त्यागना, ग्रहण करना इत्यादि कहना वह असत्य वचन नहीं है। यदि गृहस्थ अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन त्यागने में समर्थ नहीं है तो अन्य निरर्थक पाप बंद करने वाले समस्त असत्य वचन का अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। कोई भी प्रयोजन के बिगर असत्य वचन, और प्रयोजन रहा तो भी असत्य वचन तो बोलने नहीं चाहिए। असत्य वचन का हमेशा त्याग करना चाहिए। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, यदि अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन का त्याग नहीं हो सकता तो असत्य वचन के त्याग करने में बड़ी
सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्या कहें? यदि अपने भोगोपभोग के साधन मात्र के संबंध में सदोष वचन का त्याग नहीं हो सकता तो असत्य वचन के त्याग करने में बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वृथा बहुआरंभ, बहु परिग्रह का कारण, दू ध्यान का कारण, स्वयं को तथा दूसरे को संताप का कारण ऐसा निंद्य वचन, सदोष वचन का तो अवश्य ही त्याग करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार स्थूल असत्य का त्याग नाम का दूसरा अणुव्रत कहा है। इस प्रकार की स्थूल असत्य व्रत का हमें त्याग करना चाहिए। इस प्रकार के दो अणुव्रत की चर्चा हुई, एक अहिंसा अणुव्रत और दूसरा सत्याणुव्रत। अभी तीसरा अणुव्रत की चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। तीसरा अणुव्रत की चोरी, यानी कि चोरी का त्याग होता है। अचौर्य, अचौर्य अणुव्रत, अचौर्य महाव्रत भी होता है, वो मुनिराज को होता है, और अचौर्य अणुव्रत होता है किसका होता है? श्रावक का होता है। उसकी बात 57 नंबर का श्लोक है, वो कल हम पढ़ेंगे उसका। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह